Okay, hello, class 12 ISC BST के स्टूडेंट्स. आई एम लिटिल एंग्री विथ यू पीपल क्योंकि मैंने आप लोग के लिए एक सेशन स्टार्ट किया था. आई थॉट कि मैं आप लोग के लिए लाइव आऊंगा, बट आप लोग आए नहीं, सो इट वाज लिटिल डिसअपॉइंटिंग. लेकिन मैंने आप लोग के लिए, आई हैड अपलोडेड वन वीडियो फॉर यू पीपल एंड आई वांटेड टू अपलोड ऑल द वीडियोस of all the syllabus which is coming in your semester 2 exam. I wanted to do it, but I didn't got any response from your end, so I stopped coming live. Okay, but still I have this one chapter ready for you, e-business. It's a simple chapter, small chapter, but I just want to upload it for you people so that you people can study and score good marks in your exams. But if you want, I can still come live. मैं आ सकता हूं अगर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, और मेरा मन है कि मैं पूरा बीएसटी का सिलेबस कंप्लीट करा दूं. आई वांट टू डू इट, बट इफ यू वांट मी टू कम लाइव यू हैव टू कमेंट. ओके, अदरवाइज मैं सीबीएसई के लिए काफी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं. फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू अपलोड लॉट ऑफ वीडियोस फॉर सीबीएसई आल्सो. ओके, सो आज हम लोग करेंगे ई बिजनेस, मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस. ओके, इट्स अ स्मॉल चैप्टर एंड इजी चैप्टर. आप लोगों को पता है भी इस चैप्टर के बारे में, but still I just want to do it with you people. Okay, so here we go. Okay, so this is for class 12 BST students. वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ये बहुत सारे छोटे बच्चों के भी आते हैं, क्लास 6 7 के कंप्यूटर्स में भी है, सब में भी है. तो ई बिजनेस आप सबको मालूम है, यू पीपल आर एब्सोल्युटली चैंपियन अबाउट ई, है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू ई, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यू पीपल आर एब्सोल्युटली चैंपियन इन दैट. सो ई बिजनेस बेसिकली मींस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ओके, so e-business or online business means business transaction that take place online with the help of the internet. आपको पता ही है इंटरनेट के बारे में, है ना. Data and all is your like the lifeblood for you people nowadays. The term e-business came into existence in the year 1996. हम लोग के टाइम पे तो था ही नहीं, so jealous. E-business is an abbreviation for electronic business. Therefore, the buyer and seller do not meet personally. Electronic business होता है तो buyer और seller माने आई टू आई कॉन्टैक्ट या फिजिकल कॉन्टैक्ट उनके बीच में नहीं होता है. इट इज ऑल डन वाया इलेक्ट्रॉनिक. ओके, तो इसका सिलेबस आप देख लो, बहुत ही छोटा सा सिलेबस. हम लोग को मीनिंग करना है, नेचर करना है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस करना है. इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आते, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ज्यादा से ज्यादा, सो इतना ज्यादा टेंशन नहीं है. सो वी आर गोइंग टू गो रियली फास्ट. खाली आप एक बार रिवाइज इसको कर लेना. इसमें 1-2 चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. E-business refers to all online business transaction, including selling directly to consumers, dealing with manufacturers, suppliers, and conducting interaction with partners. I just want to tell you one thing कि हम लोग कभी-कभी ना e-business को बहुत small समझ लेते हैं. We think कि only buying and selling is e-business. तो अगर ये किसी को आइडिया है कि only selling and buying is e-business, then you are wrong. That is e-commerce. ठीक है. आप जो Amazon में करते हो ना, आप जो Amazon से करते हो, that is e-commerce. लेकिन Amazon वाला करता है ई बिजनेस. वो खाली आपको माल नहीं बेचता, उसका पूरा बिजनेस ही इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर में है. वहां पर वो सब कुछ करता है, मैनेजमेंट करता है, फाइनेंस करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करता है. तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस is covered through electronic media. Okay, everything is controlled through electronics. सब डाटा, सब क्या नाम है, आईटी से होता है सब कुछ. ओके, सो उनका जो टर्म है ना वो काफी वाइड है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स. इसको आप थोड़ा समझ के रख लेना. Only buying and selling refers to e-commerce, but e-business is a very, very big sphere in itself. Okay, so e-business includes e-commerce. It's not the other way around. Okay, so हम लोग बोल सकते हैं e-commerce the subset of e-business. ये आप लोग के लिए better रहेगा. Okay, e-commerce basically is the subset, and e-business is basically a superset of e-commerce. Okay. E-business also covers internal process such as production, inventory management, production development, risk management, finance, knowledge management, and human resource. ठीक है. E-business strategy is more complex, more focused on internal processes and aimed at cost saving and improvements in efficiency, productivity, and cost savings. Everybody nowadays wants to do more and more business on electronic media. ठीक है. इससे क्या होता है, हमारी सबसे पहले तो बहुत सारी इन्वेंट्री बच जाती है, बहुत सारा स्पेस बच जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के टाइम पर बहुत जन ने क्या नाम है, वर्क फ्रॉम होम किया था ना. दे वर वर्किंग फ्रॉम होम. सो इट्स अ गुड कंसेप्ट ना. इन फ्यूचर यू विल सी कि अगर आपका बिजनेस, अगर आपके एम्प्लॉय जो है, इफ दे कैन वर्क फ्रॉम होम, तो सोचो आपका कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच जाएगा ना. यू डोंट नीड योर स्टाफ टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस. तो ऑफिस के सारे एक्सपेंडिचर बच जाएंगे आपके ना. अरे ऑफिस में तो बहुत खर्चे हैं ना. यू हैव टू गिव लाइटनिंग, क्या नाम है, कूलिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, यू नो. उनको क्या नाम है, आपको फूड देना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा, यू नो, टेक केयर करना पड़ेगा. सो क्यों बुला के करना हम लोग को. तो आजकल क्या हो रहा है, ई बिजनेस में हम लोग बहुत सारा कॉस्ट सेविंग
और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। मैंने देखो जो काम आप ऑफिस में बैठ के कर रहे हो वो आप घर से भी कर सकते हो, ओके। पर्सन सिटिंग इन अमेरिका कैन एक्चुअली डू बिजनेस इन इंडिया। तो ये पूरी चीज जो है ये ई बिजनेस में आ जाती है। ई कॉमर्स एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, अंडरस्टैंड, इट मींस ओनली बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट, ओके। नाउ एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, ठीक है। सम पीपल यूज द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स इंटरचेंजेबली। ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत जन को लगता है कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस एक ही चीज होता है, बट इट इज नॉट दैट, ओके। ई कॉमर्स इज अ वेरी नैरो कंसेप्ट, इट मींस ओनली बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। E-business refers, on the other hand, e-business refers to performing all types of business activities through internet. It includes activities like procurement of raw material, customer education, supply activities, buying and selling of products, making monetary transaction. ये सारी चीज on the whole जो होती है ये e-business में आ जाती है। जैसे वेबसाइट हुए, एप्स हुए, ERP, CRM are all required for e-business, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, e-commerce can be viewed as a subset of e-business, okay। फिर हम लोग एक तो पॉइंट आया था, व्हाट इज द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई-बिजनेस। नेचर क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। दिस चैप्टर इज वेरी 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 स्मॉल चैप्टर, सो वी आर गोइंग टू गो रियल फास्ट, और ये वीडियो भी बेसी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। एंड बीएसटी के स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लाइव आऊं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वो क्या करते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सर का वीडियो है तो आपको मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो आप ये सब काम करिए, ठीक है, ओके। तो आपकी क्या फायदा होगा। अगर आप, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आऊंगा आपके लिए, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे को कम्युनिटी में बोलना पड़ेगा कि सर आइए प्लीज, इफ यू वांट माय हेल्प, इफ यू डोंट वांट इट्स ओके, आई नो यू पीपल आर स्मार्ट, यू पीपल कैन मैनेज, लेकिन इफ यू नीड माय हेल्प आई एम देयर टू हेल्प यू। यू ऑल माय बच्चा, आफ्टर ऑल 10 में तो मैं आपकी पिटाई भी कर सकता था, पर अब आप बड़े हो गए हो, है ना। चलो, नहीं यार, पिटाई किसी की नहीं करता मैं। एनीवेज, ई बिजनेस इज व्हेन अ कंपनी enables its process to do business in a more efficient way using web technologies, okay। ई कॉमर्स तो मैंने तुमको बता ही दिया, ठीक है। ई बिजनेस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट फंक्शन, अभी हम लोगों ने बात कर ली। इसका नेचर के बात अगर हम लोग करें तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन कंडक्टेड और इलेक्ट्रॉनिक अदर फंक्शंस आल्सो कवर्ड, जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज डन थ्रू ई बिजनेस, सो दैट इज इट्स नेचर। स्कोप क्या है, इन फ्यूचर क्या स्कोप है। Obviously, e-business is broader in scope. As information sharing is a major part of the corporate industry, networking has given boost to e-business. This change in viewpoint has opened door to new opportunities. देखो, one of the important thing is business is communication. Communication हमेशा two way होना चाहिए। Communication का मतलब होता है कि एक आदमी के पास कोई आइडिया है और आप उस आइडिया के ऊपर में क्या नाम है फीडबैक दो अपना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और बिकॉज ऑफ आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है। आप कहीं भी हो, मतलब यू हैव डोंट हैव टू वेट, आप व्हाट्सअप करो, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप मेल भेज दो, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बहुत कुछ पिंग कर दो, कुछ भी कर दो, देयर आर लॉट ऑफ वेज व्हिच यू कैन कम्युनिकेट एंड यू कैन गेट द फीडबैक वेरी वेरी क्विकली। सो इट हैज एक्चुअली ओपन न्यू डोर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस हाउसेज। सेलिंग कैन बी फोकस टू ग्लोबल कस्टमर, वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स ग्लोबली, ठीक है। आप देखते होगे अमेज़न में आप आजकल ऑर्डर करते हो, शिपमेंट से आपका कहीं से भी सामान आ सकता है। सो हमारा पूरी दुनिया एक हमारा मार्केट बन गया है ना। पहले हमारी खाली जहां हम रहते थे वही लोकल जो एरिया है वही हमारा मार्केट था, अभी पूरा इंडिया हमारा मार्केट है, पूरा वर्ल्ड हमारा मार्केट है, हम कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हैं, ठीक है। प्री सेल, सब कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ऑर्डरिंग, डिलीवरिंग, पेमेंट, प्रोडक्ट सर्विस, मेंटेनेंस, cooperative product management, distributed cooperative working, use of public and private services, business to administrations, transport, logistics, public procurement, automatic trading of digital goods, accounting, dispute resolution, everything is done through e-business nowadays। हर कुछ यहां से पॉसिबल है, तो उसका स्कोप बहुत वाइड है। यू जस्ट इमेजिन हाउ मेनी मैन पावर रिसोर्स हम लोग यहाँ पे बचा लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमको यूज करना नहीं पड़ता, टाइम बचता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग सो फास्ट, यू नो। Let me give you a good news, हम लोग की कंपनी इट्स गोइंग प्राइवेट लिमिटेड, बट एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय माय फ्रेंड्स हु इज इन उड़ीसा, ओके। तो मेरे को कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा, ही इज एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। तो मैं बैठा हूं बंगाल में, देयर इज माय फ्रेंड हु इज सीए, ही इज इन उड़ीसा एंड इज डूइंग ऑल माय वर्क। मेरा सारा बिजनेस वही संभाल रहे हैं, मेरा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं खाली पढ़ा रहा हूँ, ओके। दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज बिकम सो इजी ना। मेरे बंगाल में बैठ के, बट देयर आर पीपल, मेरा बैक ऑफिस उड़ीसा में है, कैन यू बिलीव दैट। सो आई मीन, so lot of thing can be done, you know। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, so I trust him a lot, okay। तो फिर मेरा सारा काम उड़ीसा से हो रहा है, आई एम सिटिंग इन बंगाल, मुझे कुछ करना ही नहीं है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपमेंट। ई बिजनेस अलाउज कंपनीज टू रीच मोर कंज्यूमर्स इन अ मच ब्रॉडर इकोनॉमिक मार्केट। कंपनीज कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू द यूज ऑफ अ वेबसाइट। Additionally, sales can occur 24/7 since many companies do not shut their own website। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप 24 आवर्स काम कर सकते हो,
ठीक है, इंपैक्ट क्या आने वाला है, डायरेक्ट सेल्स टू कस्टमर होने वाला है, एनी टाइम एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. I can give you an example. Yesterday there was some problem in my bank account, some fraud mail and something has come. Okay, आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे. So I straight away, it was around, because I didn't get time, so it was around 12 in the 12 p.m. Okay, 12 बज गए थे रात के. And then I was checking all my mails and all. और मुझे ऐसा कुछ fraudulent लगा in my bank. Okay, I had found something dicey. So I called my bank. You know, there was a customer care number, and I called them. And you know what? To my surprise, somebody picked up the phone and they were answering back. And how is this possible? जब हम लोग, during my younger days, I mean, this was impossible. After the working hours, you cannot contact anybody, but now it is possible. आप एनी टाइम एक्सेस है, कभी भी फोन करो, कस्टमर केयर है, एवरीबडी, एवरीथिंग इज हैपनिंग. ओके, प्रोडक्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हो. यू नो दैट टी शर्ट कंपनीज आजकल आ रही है, आप अपने नाम का टी शर्ट बनवा सकते हो. ठीक है, क्विकर टाइम टू मार्केट, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रमोशंस कर सकते हो. यू नो हाउ वी डू प्रमोशंस एंड ऑल, एवरीथिंग इज हैपनिंग. आपको पता होगा, जो लोग बहुत जन के जो क्या नाम है, इंस्टाग्राम्स एंड ऑल, उसमें आता है ना, डू योर प्रमोशन एंड दिस एंड. सर का भी प्रमोशन करो भाई. इंस्टाग्राम में सर के 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है, पर सर खुद भी फॉलो कम ही करते हैं, बट 1000 होने चाहिए आई गेस. चलो एनीवेज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ फंड, सबसे अच्छी बात तो ये है, ट्रांसफर ऑफ फंड विद एफिशिएंसी. ठीक है, लाइक ड्यूरिंग दिस कोविड-19 टाइम, क्या नाम है, बहुत सारे बच्चों को मैंने, लाइक हम लोग ने पूरी इंडिया में ट्यूशंस दिए, एंड वी वर गेटिंग फंड थ्रू व्हाट यू से पेटीएम एंड गूगल पे. यू नो, तो बहुत इजीली फंड ट्रांसफर हो रहा है, और आजकल तो वो भारत पे वाला भी बहुत फेमस हो गया है. तो ट्रांसफर ऑफ फंड विद एफिशिएंसी. ठीक है, स्टॉक आउट्स, लोअर स्टॉक आउट्स होते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो ना आपको ओवर वैल्यू स्टॉक करना पड़ता है, ना कभी आपका स्टॉक आउट होता है, बिकॉज होल वर्ल्ड इज आपका मार्केट. ठीक है, और इट इज अ वेरी ऑटोमेटेड एंड कन्वीनियंट प्रोसेस. तो इसका इंपैक्ट और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा अभी बढ़ने वाला है. ठीक है, अगर हम और समराइज करें तो डेवलपमेंट ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस अ लॉट मेनी वेज ऑफ इंप्रूविंग योर बिजनेस. ठीक है, हम लोग थोड़े से बहुत पीछे हैं, आपको पता है. हमारा जो अभी हम लोग को काफी काम करना पड़ा टेक्नोलॉजी में, हमारी वीडियो क्वालिटी के ऊपर में काफी काम करना है, बट वी आर गोइंग टू डू इट स्लो एंड स्टडीली. ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट अलाउज यू टू स्टार्ट शॉपिंग जस्ट लाइक परचेजिंग फ्रॉम अ फिजिकल मार्केट ना. आप लोग तो देखते हैं ना, आजकल कुछ भी चाहिए, आप सीधा अमेजोन पे गए, है ना, कहीं पर भी गए, एंड जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन किया. अमेजोन वाले से बोलना पड़ेगा, मैंने इतनी बार उनका नाम लिया, दे शुड पे मी ना. चले सर, आप कितना बिजनेस सोचते हैं. अरे सर, बिजनेस नहीं सोचते, तभी तो सर का ये हाल है. चलो एनीवेज, ई कॉमर्स वेबसाइट हेल्प कस्टमर्स चूज एंड बाय एनी प्रोडक्ट दे वांट विदाउट मूविंग फ्रॉम द प्लेस. घर में बैठे बैठे जो भी मंगाओ. रिटर्न पॉलिसीज भी होता है ना उनका, इफ यू डोंट लाइक रिटर्न कर दो. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज ऑफ टुडे इट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड स्टेप फॉर कस्टमर्स, नॉट ओनली फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग, बट द कंपनीज वेबसाइट टुडे रिप्रेजेंट द कंप्लीट बिजनेस ऑफ वंस कंपनी. इट्स नॉट ओनली एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, बट आल्सो एनहांसेस इट्स ट्रू वर्थ. आपका वेबसाइट होना आपके लिए एक तो माने, आजकल तो पर्सनल ऑफिस होने से अच्छा कि आपका वेबसाइट हो. पीपल आजकल ये नहीं पूछता आपका ऑफिस कहाँ है, लोग पूछते आपकी वेबसाइट है क्या. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक बैकबेंचर्स एकेडमी की वेबसाइट नहीं है, हमारी कोई वेबसाइट नहीं है अभी तक. ठीक है, तो कोई अगर आपको बेवकूफ बना रहा है, नोट्स बेच रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल मत कीजिएगा. यस, बट वी आर लॉन्चिंग अ वेबसाइट वेरी वेरी सून. हमारा वेबसाइट आ जाएगा, और आपको डरने की बात नहीं है, हमारा वीडियोस हमेशा रहेगा. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू मोनेटाइज देम. देखा सर, पैसे की बात नहीं करते. ठीक है, टेक्नोलॉजी हैज आल्सो ग्रेट एनहांस द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग, व्हिच इन टर्न्स रेवोल्यूशनाइज द वे कंपनीज कैन डू बिजनेस. अकाउंट्स में बहुत फायदा हो गया हम लोग. ठीक है, सम ऑफ द फीचर्स क्या क्या है ऑनलाइन बिजनेस के, आप लोग सबको पता ही होगा. यू पीपल आर बग्स ऑफ ऑनलाइन, तो आपको पता ही है. इट इज इजी टू सेट अप. There are no geographical boundaries. The world is, I can play around the world. Much cheaper than traditional business. Setup cost नहीं लगता आपका, है ना. आपका सारा गोडाउन, पूरी 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 वर्ल्ड आपका गोडाउन है. फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स, जब आपका मन, आप तभी, जब आपको इजी होता है, आप मेल चेक कर लो. ठीक है, यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एंड यू आर गेटिंग बिजनेस 24/7, बट यू आर रिस्पॉन्डिंग टू देम एट योर ओन कन्वीनियंस. ओके, marketing strategies cost less. Online business receives subsidies from the government. Yes, government's actually promoting it. There are few security and integrity issues. There is no personal touch. ये एक तो प्रॉब्लम है. ठीक है, आप कस्टमर को जानते नहीं हो. पहले के टाइम में रिलेशंस बन जाते थे, है ना, कस्टमर और जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, रिलेशन अच्छे बन जाते थे. वो अभी नहीं होता है. ठीक है, बाय एंड सेल, डोंट मीट, तो इंटरेक्शन उतना नहीं होता, बट सोशलाइज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है जान पहचान. डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स मे टेक टाइम. आई वोंट से इट टेक्स टाइम, इट मे टेक्स टाइम. जब आप फिजिकली खरीदते रह जाते हो, यू कैन गो टू द मार्केट, बाय द थिंग्स इन काइंड, पे देम इन कैश, एंड गेट इट बैक होम. यहाँ पर 2 दिन 3 दिन या पता नहीं किस किस के वो होते हैं ना, योर प्राइम मेंबर एंड दिस मेंबर, आपका 24 आवर्स में भी डिलीवरी हो जाता है. कोई ट्रांजैक्शन रिस्क नहीं है यहाँ पर. ठीक है, एनीवन कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम. द ट्रांजैक्शन रिस्क इज हायर देन ट्रेडिशनल बिजनेस. ठीक है, कभी का स्टार्टिंग में होता था ना कि आपने ऑर्डर किया, कुछ निकला, कुछ
तो आजकल लेकिन वो नहीं होता है, सब कंपनी को अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करना है, गुडविल के ऊपर में काम करना है। सो दिस इज ई बिजनेस इन शॉर्ट फॉर यू। द सिलेबस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इसमें खाली आएगा आई थिंक ओनली आपका जो सिलेबस है दैट इज मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस। तो इट्स वेरी इजी, आप एक बार कर लेना, लेकिन ये बेसिक मार्क्स का आता भी नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको फिर से बोलता हूं, इफ यू वांट आई कैन एक्चुअली हेल्प यू कंप्लीट योर बीएसटी सिलेबस। फॉर दैट कम्युनिटी में बोलिए आई कम लाइव ऑल्सो। मुझे क्लास 12 के बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे मालूम है यही वो बच्चे हैं जो 10 में भी मेरे साथ में थे, इसी के लिए आई एम बाउंड टू देम, और इसी के लिए बार बार बोलता हूं। लेकिन मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। आई केम लाइव बट आई डिडंट गॉट द गुड रिस्पॉन्स, आई वाज बिट अपसेट। लेकिन फिर मेरे को एक बच्चे ने बोला सर प्लीज अपलोड कर दीजिए, तो आई एम डूइंग इट, बिकॉज मुझे पता तुम वही छोटे मोटे बच्चे हो ना, चाहिए 8 9 10 सर के पास आता है, 11 12 सर नहीं भूलते किसी को, तुम लोग भूल जाते हो। चलो एनीवेज, तो इसको पढ़ो, एंड इफ यू वांट मी टू अपलोड मोर वीडियोस जस्ट टेल मी इन द कम्युनिटी सेक्शन। पर मैं करूंगा ही, आई नो आई विल डू दैट फॉर यू पीपल। चलो बाय 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 एवरीबॉडी, टेक केयर, पढ़ाई वढ़ाई करो भाई, बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी तो लेना है।